अगर अभी आपकी उम्र 14 से 30 साल के बीच है और अगर आपने ये वीडियो जल्द से जल्द 20 अगस्त से पहले नहीं देखी तो आपने आने वाले दिनों में गारंटीड पछताने वाले हो, क्योंकि सबसे बड़ी गलती यह है कि आप सोचते हैं कि आपके पास टाइम है। ऐसे ये वीडियो आपके लिए एक वेकअप कॉल की तरह होने वाली है। जिस झूठे नींद में आप सोए हुए हो, जिससे उठाने के लिए कुछ बातें आपको शायद कड़वी भी लगे, लेकिन ये बातें बाकी के 99% नॉर्मल, एवरेज और मेडिकोर लोगों से अलग बनाएंगे। क्योंकि अगर आपने ये अच्छे से समझ लिया कि अभी आपके 14 से 30 साल के जो यंगर एज है ये आपके गोल्डन ईयर की है, क्योंकि अभी आपके बाल काले हैं, चेहरा और सोच जवान है, आपके बड़े ख्वाब है, शरीर में आपकी बड़ी एनर्जी है जितनी शायद इसके बाद पूरी जिंदगी में नहीं होगी। लेकिन एक बात याद रखो, अगर आप इस वक्त भी किसी कंफर्ट जोन में फंसे रहोगे, अपने टाइम, एनर्जी, फोकस, लर्निंग पावर और पोटेंशियल को इसी तरह वेस्ट कर दोगे अपने फोन में या और फालतू की चीजों में, तो ये आप अपने साथ एक बार मेली वाली लाइफ के साथ और अपने पेरेंट्स के साथ बहुत गलत करोगे। देखो, हमारा यहाँ काम आपके कमियां गिनवाना नहीं है, बल्कि हमारा गोल यह है कि हम आपके लिए एक बेहतर जिंदगी बनाने में और उससे अचीव करने में हम आपकी मदद करें। वो जिंदगी जो आपको एक ही बार मिली है, जहां आप डिजर्व करते हो, जहां आप जी रहे हो, जिसके लिए आप पैदा हुए हो। आप अपने फोन में घुसे रहने के लिए, अपने सपनों के लिए एक्शन न लेने के लिए, अपने कंफर्ट जोन में रहने के लिए तो पैदा नहीं हुए। तो शायद आपको अभी ऐसा लग रहा होगा कि शायद मैं अभी इतना टाइम नहीं गुजरा, अभी तो बहुत वक्त है जीने के लिए, अभी तो चीजों के लिए मेरे पास टाइम है, मैं आगे चलकर कर लूंगा। वैसे भी मुझे समझ नहीं आएगा कि अभी मैं क्या करूँ। तो यहाँ हम आपको कहेंगे कि कुछ मत समझो, कुछ सोचने और समझने की जरूरत नहीं है, अभी भी वक्त है। क्योंकि ये जो जिंदगी है ना, ये आपको अपने आप समझा देगी। क्योंकि ये गलत फहमी बाकी के 99% लोगों को भी होती है, क्योंकि वो सोचते हैं कि अभी बहुत टाइम है, अभी देर नहीं हुई है। और वो इसलिए कि जैसा अब हम आपको बता रहे हैं वैसा आपके पास हमेशा हर कोई नहीं होता, जो ये याद दिलाता है कि आप लाइफ में जो सक्सेस का प्लान सोच के बैठे हो वो उतना सीधा, आसानी से और जल्दी आपको मंजिल तक असल में नहीं पहुँच जाता, बल्कि ये आपके प्लान से बिल्कुल अलग होता है और आपके सोचने का टाइम से कई गुना ज्यादा टाइम लेता है। इसलिए अगर आप आज से फुल पावर में एक्शन लेना स्टार्ट नहीं करोगे तो आगे आने वाले कुछ सालों में आप ये सोचोगे कि काश यार कुछ साल पहले ये काम में खुद स्टार्ट कर लिया होता, इतना मेहनत करता तो आप मैं उस पोजीशन में होता जहां मैं चाहता था। अब तो एज के साथ साथ धीरे धीरे मेरे एनर्जी और इनर फायर भी कम होती जा रही है। जिंदगी में पेशेंस रखना अच्छी बात है, लेकिन ज्यादा पेशेंस रखना भी सही नहीं है, जो आपकी लाइफ ऐसा बना दे जो आप इससे लाइफ जीना भी नहीं चाहते थे। और वैसे भी अगर आप जो सक्सेस अगले कुछ सालों में एंजॉय कर सकते हो तो बेकार में उससे पाने के लिए कई साल क्यों लगना। एवन एलन मॉस भी कहते हैं कि पेशेंस रखना बंद कर दो और अपने आप से पूछना शुरू करो कि मैं अपने 10 साल के प्लान 6 महीनों में कैसे पूरा कर सकता हूँ, कैसे अचीव कर सकता हूँ। पर आप शायद अभी ये सोच रहे होंगे कि यार आपको क्या पता कि मेरे लाइफ में कितनी प्रॉब्लम्स है, क्या सिचुएशन है, मैं ही जानता हूँ मेरी सिचुएशन को। मैं पढ़ नहीं पाता क्योंकि मेरे एनवायरनमेंट सही नहीं है, मैं अपने सपनों को फॉलो नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पास मेरे पेरेंट्स का सपोर्ट नहीं है, मैं जॉब नहीं कर सकता क्योंकि हर जगह इंग्लिश बोलना जरूरी है, मेरे लिए एक्सपीरियंस के बिना जॉब मुश्किल है, मैं बिजनेस नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं है, फंडिंग नहीं है, और जब सब कुछ सही हो जाए तभी स्टार्ट कर लूंगा। मेरे उस कॉलेज में एडमिशन नहीं हो पाया क्योंकि एजुकेशन सिस्टम ही खराब, मैं आज ऐसे इसलिए हो क्योंकि मैं गलत घर में पैदा हुआ, मेरी किस्मत ही खराब है, एटसेट्रा एटसेट्रा। सबसे आसान होता है अपने लाइफ के प्रॉब्लम्स किसी दूसरे पे थूकना, मगर कभी उस प्रॉब्लम्स को दूसरों पे थूकना सॉल्व नहीं हो जाएंगे, रहेगी वो हमेशा आपकी प्रॉब्लम, जहां आज नहीं तो कल आपको सॉल्व करना पड़ेगा। अगर नहीं करोगे, बस शिकायत करते रहोगे, तो लोग आपको सुन भी लेंगे, आपको थोड़ी बहुत तसल्ली भी दे देंगे, कहेंगे सब कुछ ठीक हो जाएगा और फिर बोल जाएंगे। और ठीक तब तक नहीं होगा जब तक आप खुद ठीक नहीं करोगे, जब तक आप खुद सॉल्व नहीं करोगे। ऐसा नहीं है कि हम समझते नहीं कि आपके प्रॉब्लम्स और सिचुएशन को, मगर हम ये भी समझते हैं कि प्रॉब्लम्स पर फोकस करना प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन नहीं है। हाँ, आपके लाइफ में शायद चंद ही प्रॉब्लम्स है और सिचुएशन भी बहुत टफ है, मगर अभी आप तो सिचुएशन और प्रॉब्लम्स पर फोकस कर सकते हो, या इन्हीं प्रॉब्लम्स पर फोकस ना करते हुए 10 गुना ज्यादा एक्शन ले सकते हो इन्हीं प्रॉब्लम्स और सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए। क्योंकि जितनी रिस्क आप अभी इस उम्र में ले सकते हो, उतनी रिस्क आप अभी शादी होने के बाद, बच्चे होने के बाद, या जब आप पर रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाएगी और आपकी उम्र हो जाएगी, तब आप नहीं ले पाओगे। इस टाइम आप अपने सपनों के लिए और अपने लाइफ के पर्पस के लिए कोई रिस्क न ले तो आप अभी अपने कंफर्ट जोन में रहकर अपने लाइफ का सबसे बड़ा रिस्क ले रहे हो। आप रिस्क लेने से सिर्फ ये मतलब नहीं है कि आप सिर्फ रिस्क लेने से कुछ भी रिस्क ले लो, बल्कि आप अपने सोच समझ के अपने सपनों के लिए कैलकुलेटेड रिस्क लेनी है। हर एक रिस्क आपसे अपना टाइम और एनर्जी मांगता है, जो कि इन दोनों चीजों की आपके पास कोई कमी नहीं है। आप बस सिर्फ गलत जगह पर इसको इन्वेस्ट कर रहे हो, ये गलत है। लेकिन ऐसा क्यों है? क्या आप भी बाकियों की तरह डरते हो कि कहीं मैं फेल ना हो जाऊं, ताकि ये रिस्क उल्टा ना पड़ जाए और ऐसे में आपका टाइम और एनर्जी बर्बाद ना हो जाए? गलत। आपका डर ये नहीं है
कि आपका टाइम और एनर्जी बर्बाद हो जाएगा, वो तो रोज ही बर्बाद हो रहा है। सच तो यह है कि अक्सर लोग इस बात से ज्यादा घबराते हैं और डरते हैं कि अगर वो फेल हो गए तो बाकी के लोग क्या कहेंगे। आपके पेरेंट्स आपको रोकेंगे, आपके दोस्त आपके मजाक उड़ाएंगे, कोई आपका सपोर्ट नहीं करेगा। अगर आप इन लोगों की सोच के चक्कर में फंस के रह गए तो जिंदगी के दलदल में फंस के रह जाओगे, और अगर एक बार उम्र निकल जाएगी तो आप चाहते भी कभी भी इस दलदल से बाहर नहीं निकल पाओगे। दोस्तों, रिस्क इंटू की तरह है, जिनका इस्तेमाल करके या तो आप अपने और अपने सपनों के बीच के एक दीवार खड़े कर सकते हो, या तो फिर इन्हीं इंटू के यूज करके आप एक ब्रिज बना सकते हो जिन पे चलकर आप अपने मंजिल तक पहुंच सकते हो। इसलिए ये सोचना बंद कर दो कि अगर मैं फेल हुआ तो लोग क्या सोचेंगे। दोस्तों, ये टाइम है अपने आप को एक्सप्लोर करने का, अपने मंजिल को चेस करने का, अपने सपनों को पूरा करने का, उस काम को करने का जो दिल से करना चाहते हो। इसलिए आप बनने के लिए आपको मोटिवेशन की कोई जरूरत नहीं है, मगर प्रेजेंट में आप एक दिन का लेबल लगा रहे हो कि एक दिन में ये काम करूंगा, एक दिन में वो काम करूंगा। आप जितना ऐसा कहेंगे ये दिन उतना ही दूर होता चला जाएगा। इसीलिए जो करना है अभी करो और आज करो, कल पर मत छोड़ो। सोचने के लिए, एंजॉय करने के लिए, आराम करने के लिए पूरी जिंदगी पड़ी है। इन गोल्डन ईयर्स में जितना हो सके उतना एक्शंस लो, काम करो। देखो, हम सिर्फ ये नहीं कह रहे कि सब कुछ छोड़ के सिर्फ और सिर्फ काम करो, नहीं, बल्कि आप बाकी की चीजों को भी साथ में लेके चलो। अपने दोस्तों, अपने फैमिली, अपने गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड सब के साथ इस उम्र को स्पेंड करो, लेकिन 16 घंटों में से कम 8 घंटे अपने ग्रोथ और सक्सेस को भी दो, सिवाय अपने टाइम वेस्ट करने के। क्योंकि जब ये उम्र बदलने लगेंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी आने लगेंगी, जब ये गोल्डन टाइम खत्म होने लगेंगी, तब क्या करोगे? क्योंकि आप चाहो या न चाहो ये टाइम खत्म तो होना ही है। और ये बातें हमें बताने की जरूरत नहीं है कि आगे जाकर लाइफ मुश्किल होने वाली है या आसान। आप अपने आसपास के लोगों को देखकर जान ही सकते हो। देखो, लाइफ के इस सर्कल में कुछ भी कर लो, एक फेज ऐसा जरूर होगा जिसमें आप न चाह के भी हार्ड वर्क और मेहनत ही करनी पड़ेगी। कुछ लोग जवानी में ये मेहनत करके आगे जाकर आराम से जीते हैं, कुछ लोग खूब मजे मार के तब भी मेहनत करते हैं जब उम्र बीत जाती है और शरीर में जान नहीं होती, उस टाइम एनर्जी नहीं होती। इसलिए आज मेहनत कर लो, वरना आगे जाकर जब लाइफ अपनी मर्जी से मेहनत करवाएगी, जब वो काम करना होगा जो आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं है, आपको वही काम जबरदस्ती करवा के करना होगा, तब वो आपकी चॉइस नहीं मजबूरी होगी, जिसमें ज्यादा दर्द आपको सहना पड़ेगा। वैसे अगर आपने इस गोल्डन एज की वैल्यू समझ ली, अगले 8 या 10 साल जी तोड़ मेहनत करके अपने सपनों को इस पोजीशन ला के खड़ा कर दिया, इससे आने वाले 50 साल सुकून से गुजारोगे। 20 या 30 साल बाद आप जब रात के अंधेरों में खड़े होकर अपने चप्पे आसमान को देख रहे होंगे, जब आपके आगे खुशी से नम हो जाएंगे, आपको अपनी मेहनत पर और अपने आप पर कितना प्राउड फील होगा। इस टाइम आप अपनी मन ही मन यंगर सेल्फ को सिर्फ ये 2 वर्ड्स कहोगे, थैंक यू। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारा चैनल को मजीद अच्छे वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।